आज हम बात करेंगे आप कितने पैसों में किस तरह की और कौन सी प्रॉपर्टी इस्तांबुल में ले सकते हैं। आपका बजट कितना होना चाहिए और आपकी एक्सपेक्टेशन क्या होनी चाहिए। हमारे साथ हैं अली अकबर साहब। अस्सलाम वालेकुम सर, क्या हाल है। वालेकुम अस्सलाम कलीमुल्लाह। मैं ठीक हूँ, आपका क्या हाल है? अल्हम्दुलिल्लाह सर, मैं ठीक हूँ। सर आप हमें बताएं कि कम बजट के हिसाब से इस्तांबुल में किस तरह की प्रॉपर्टी मिल सकती है। जी कलीमुल्लाह, बहुत अच्छा टॉपिक है आज का। बहुत शुक्रिया सर आपका। आज के टॉपिक में जो मेन टारगेट करना चाह रहे हैं कि आप लोगों के पास जो बजट है उस बजट के हिसाब से आपने अपना एक एक्सपेक्टेशन, जो उम्मीद है, वो बनानी है। क्योंकि बहुत से लोग जो है, कोशिश ये होती है कि उनके पास बजट कम है लेकिन वो एक्सपेक्टेशन बहुत हाई कर लेते हैं, और जब वो हाई एक्सपेक्टेशन को मीट नहीं कर पाते तो वो डिसहार्ट हो जाते हैं। डिसहार्ट इंसान कब होता है कि आप उम्मीदें बहुत ज़्यादा लगा लेते हैं। सबसे पहली तो मैं ये रिक्वेस्ट करूँगा कि किसी से उम्मीदें लगाने की बजाय सिर्फ अल्लाह ताला की ज़ात से उम्मीद लगाएं। क्योंकि इंसान जो होता है वो, अल्लाह ताला अगर तौफीक दे तो ही किसी की उम्मीदों पर पूरा उतर सकता है। वरना इंसान में जो है इतनी ज़्यादा पोटेंशियल या इतनी ज़्यादा कैपेसिटी नहीं होती कि वो हर बंदे की उम्मीद पे पूरा उतर सके। आपके बहुत से दोस्त, आपके रिश्तेदार, आपके जानने वाले लोग बहुत ज़्यादा जब आपसे उम्मीदें लगा लेते हैं और आप वो पूरा नहीं कर पाते किसी ना किसी मजबूरी की वजह से, तो उनका दिल दुखता है। वो कहते हैं कि ये अच्छा बंदा नहीं है, ये हमारी उम्मीदों पे पूरा नहीं उतरा। तो इसी तरह से मैं आपसे ये रिक्वेस्ट करूँगा कि आप अपने बजट को मद्देनज़र रखते हुए प्रॉपर्टी की एक्सपेक्टेशन जो है वो जहन में रखें। तो एक राउंड अबाउट हम फिगर आपको देने जा रहे हैं कि अगर आप मियाँ बीवी हैं और आपके बच्चे अभी नहीं हैं, या अगर आप अकेले हैं, तो आपके लिए स्टूडियो अपार्टमेंट ठीक है। मतलब स्टूडियो अपार्टमेंट से मुराद होता है एक कमरे वाला जो घर है, वो उसमें ही किचन होगा छोटा सा, और वो साथ ही एक बेडरूम होगा। तो वो बाथरूम है, किचन है, और इस तरह से एक बेडरूम है। तो इसको स्टूडियो अपार्टमेंट कहा जाता है। 30 स्क्वायर मीटर की जगह होती है। हर मुल्क में कुछ कानून होते हैं, कुछ रवायात होती हैं, ट्रेडिशंस होती हैं। तो टर्की में अकेला बंदा या अकेले मियाँ बीवी, बच्चे ना हों, तो उनके लिए स्टूडियो अपार्टमेंट को एक्सेप्ट किया जा सकता है। लेकिन अगर आपके पास बच्चे भी हैं, मसलन एक या दो बच्चे हैं, और आप मियाँ बीवी हैं, तो फिर स्टूडियो अपार्टमेंट आपके लिए सूटेबल नहीं है। आपको फिर 1+1 अपार्टमेंट लेना होगा। और 1+1 अपार्टमेंट से मुराद है कि एक बेडरूम है और आगे एक ड्राइंग रूम है। ये कम से कम रिक्वायरमेंट है। और इसी तरह से अगर आपके पास दो, तीन, चार बच्चे हैं, बहुत से लोगों के पास माशाल्लाह 6 बच्चे हैं, तो अगर दो तीन बच्चे हैं तो आपको 2+1 प्रॉपर्टी लेना होगी कम से कम। कि आप एक बेडरूम मियाँ बीवी के लिए कंसिडर किया जाता है, बच्चों के लिए एक रूम और एक जो है सिटिंग रूम हो गया। तो एक फैमिली के लिए, नॉर्मल एक फैमिली के लिए जैसे पाकिस्तान में होती है, 2+1 ज़्यादा सूटेबल है। अब मुझे अफसोस उस वक्त होता है, या इस वीडियो की ज़रूरत मैं क्यों महसूस कर रहा हूँ, कि जब आप में से बहुत से भाई ये कहते हैं कि हम मियाँ बीवी हैं और हमारे दो, तीन, चार बच्चे हैं। बाज़ तो ये कहते हैं मेरे 6 बच्चे हैं। अल्लाह ताला आपके बच्चों को सलामत रखे, अल्लाह ताला आपको खुशियाँ दे, आपके आमीन। ख़ानदान को सलामत रखे। आमीन। लेकिन देखिए, हर मुल्क का एक कानून होता है, एक सिस्टम होता है, कुछ रवायात होती हैं। तो वो इमिग्रेशन में जब आप स्टूडियो अपार्टमेंट लेकर जाएंगे, जो एक ही कमरे वाला अपार्टमेंट है, उसको लेकर इमिग्रेशन में रेजिडेंस के लिए जाएंगे, तो वो उस तरह से कानून तो वायलेट नहीं हो रहा, कानून तो और कुछ कहता है, लेकिन कुछ सर्टन रिक्वायरमेंट्स होती हैं। सर्टन रिक्वायरमेंट्स होती हैं कि आप कितने लोगों की फैमिली हो और आपके लिए घर कैसा होना चाहिए और वो किस हद तक एक्सेप्टेबल है। तो वो उसके जो रिक्वायरमेंट्स हैं ना, ट्रेडिशनल या रवायात, उस हिसाब से वो सूटेबल नहीं है। तो कोशिश ये करें कि अगर आप अकेले हैं या सिर्फ मियाँ बीवी हैं तो स्टूडियो अपार्टमेंट का आप कर सकते हैं। लेकिन कम से कम कोशिश करें कि 1+1 आप ले लें। ठीक है। उसकी हम आगे जाके प्राइसेस भी आपके साथ डिस्कस करेंगे, कोई ज़्यादा महंगे नहीं है अगर आप पुराना लेते हैं। तो इसी तरह 2+1 है।
मतलब अगर मैं रेंज उनकी आपको थोड़ी सी बता दूं ताकि आपको आइडिया हो जाए, तो $15,000 से $20,000 में आप समझ लें एक जो स्टूडियो अपार्टमेंट है वो इस्तांबुल में मिल जाता है मुनासिब। एक 15,000 से 20,000 में इस्तांबुल की बात कर रहा हूँ। इसी तरह से 18,000 से $25,000 की रेंज में, 18,000 से $25,000 की रेंज में 1+1 आपको मिल जाता है पुराना घर आसानी से इस्तांबुल में। और मैंने कहा मैक्सिमम 25-26 से, इसके 1,000-2,000 ऊपर नीचे हो जाता है, लेकिन 18 से 25-26 में आसानी से आपको 1+1 मिल जाएगा। अब अगर आप आ जाते हैं 2+1 में, तो आप उसका एक जेन में रख लें कि 22,000 से या 20-22,000 से लेकर 30,000, 32,000 या समटाइम 28,000, यानी कि इस रेंज में 22,000 का भी मिल सकता है, 25 का भी मिल सकता है, 26 का भी, 28 का भी। डिपेंड किस चीज़ पे करता है कि उसकी कंडीशन कैसी है, उसके स्क्वायर मीटर कितने हैं, वो कौन से फ्लोर पर है और उसका किस एरिया में है। एरिया की जो लोकेशन है उसके साथ साथ उसकी कंडीशन आ जाती है, कितने साल पुराना है और कंडीशन किस तरह की है, मेंटेनेंस कैसी है उसकी। फिर उसका जो है ग्राउंड फ्लोर है, और या फिर उसका जिसे हम बोलते हैं बेसमेंट आ जाता है, या उसका फर्स्ट सेकंड थर्ड या फोर्थ फ्लोर है। देखिए एक बात बहुत अहम गौर से आप जहन में रख लें कि टर्की में जो बेसमेंट है जिसे हम तहखाना कहते हैं उर्दू में, तहखाना और ग्राउंड फ्लोर ये दोनों सस्ती हैं। तहखाना और ग्राउंड फ्लोर सस्ते हैं। ऐसे लोग जिनकी मजबूरी है, उनका बजट ज़्यादा नहीं है, मैं मतलब ये कह रहा हूँ, फोकस कर रहा हूँ उन लोगों को जो कहते हैं कि मुझे 20,000, 18,000 या 22,000 से ऊपर मैं जा ही नहीं सकता मेरा बजट। तो फिर उनको ये कंप्रोमाइज़ करना पड़ेगा कि उनको बेसमेंट में या ग्राउंड फ्लोर पे जो घर मिलता है वो होगा ठीक, बिल्कुल सही है। आप देखें उस हिसाब से उसको जो आपको पसंद आता है ले। लेकिन वहाँ पर टर्की में ये कल्चर है, वो लोग जो है ना, वो क्योंकि बारिश या सर्दी का मौसम या बर्फ़बारी का जो मौसम होता है उसमें जो ज़्यादा इफेक्ट होता है वो बेसमेंट और जो है ग्राउंड फ्लोर होता है। तो क्योंकि बारिशें और बर्फ़बारी का मौसम होता है 2-3 महीने इस्तांबुल में, पूरा निज़ाम तो है, सिस्टम तो है, लेकिन फिर भी वो लोग जो है उनका एक कल्चर बना हुआ है कि वो बेसमेंट को और ग्राउंड फ्लोर को पसंद नहीं करते। जबकि पाकिस्तान, इंडिया और बाकी जगहों पे जो है ग्राउंड फ्लोर जो है जितना नीचे होगा उतना वो ज़्यादा पसंद किया जाता है। तो इसलिए हमारे लिए ये फिर होगा कि अगर बजट कम है तो आप फिर इस चीज़ पर कंप्रोमाइज़ कर लें कि आप बेसमेंट में या ग्राउंड फ्लोर जो है वो ले लें। आप 1 बेडरूम मसलन अगर आप स्टूडियो अपार्टमेंट उतने का आपको फिफ्थ फ्लोर पे मिल रहा है, तो उतने का ही अगर आपको ग्राउंड फ्लोर पे 2 कमरों वाला घर मिल रहा है तो आप 2 कमरों वाला ले लें। आप अपनी फैमिली के हिसाब से लें। और मैं फिर ये कहूँगा कि फर्स्ट स्टेप इज़ नॉट योर लास्ट स्टेप, ये आपका पहला स्टेप है इस्तांबुल में और तुर्की में। आप जब यहाँ पे रहेंगे, तुर्की में कामयाब हो जाएंगे, अल्लाह ताला आपको पैसे और देगा, कमाना शुरू कर देंगे, मामला समझ में आ जाएंगे, अपनी फैमिली के साथ एडजस्ट हो जाएंगे, तो आप उस घर को सेल करके आप दूसरा घर ले सकते हैं, बड़ा घर ले सकते हैं, 3 कमरों वाला घर ले सकते हैं। तो एक तो बंदे को ज़ुबान समझ आ जाती है, कल्चर समझ आ जाता है, उसके लीगल जो वीज़े के हवाले से मामला है वो कवर हो जाते हैं। तो आने वाले वक्त में 4 महीनों में, साल में, 2 साल में, 3 साल में वो जो घर लिया उसको सेल करके या बार्टर करके आप दूसरा घर ले सकते हैं अपनी ख्वाहिश के मुताबिक और अपनी ज़रूरत के मुताबिक। अगर शुरू में आपका बजट कम है तो शुरू में हमेशा जहाँ पर भी इंसान जाता है कंप्रोमाइज़ करना पड़ता है, एक वक्त के बाद जो है इंसान आगे निकल जाता है। तो वो लोग जिनका बजट कम है, तो वो दो चीज़ें जहन में रखें। अगर आपका बजट कम है और फैमिली बड़ी है, मैंने कहा अगर बजट कम है और फैमिली बड़ी है, तो आप बेसमेंट या ग्राउंड फ्लोर पे अगर इस्तांबुल में ही लेना है तो फिर ये आप ये समझें कि आपको बेसमेंट या ग्राउंड फ्लोर में घर जो मिलेगा वो 2 कमरों वाला भी आपको मिल सकता है, 1 कमरे वाला भी और 3 कमरों वाला भी, 2+1 भी, 1+1 भी, और समटाइम 3+1 भी होता है और सस्ता मिल जाता है। तो आप वो देख लें, वो आपके लिए सूटेबल रहेगा। या फिर आपको इस्तांबुल छोड़कर दूसरे किसी शहर में, अनकारा में, इज़मीर में, बुरसा में, यालोवा में, दूसरे किसी शहर में जाना पड़ेगा। तो ये चॉइस आपकी है। यानी हमारा मकसद ये है कि आपके साथ इंफॉर्मेशन शेयर किया करें ताकि आप मेंटली प्रिपेयर होकर
आप कोई भी डिसीजन लें, जो भी आपने लेना है, लेकिन आपने अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन हर चीज़ को देख कर समझ कर और उसके बाद उसको तसल्ली करने के बाद आपने लेना। लेकिन ये कंडीशंस हैं, अगर आप मियाँ बीवी हैं, दो बच्चे हैं, बजट भी इतना नहीं है, तो फिर आप ये कंप्रोमाइज़ कर सकते हैं, ग्राउंड फ्लोर पे या बेसमेंट पे घर ले लें। 18,000 में, 20,000 में, 22,000 में 2+1 मिल जाएगा। लेकिन वही अगर आप थर्ड फोर्थ फिफ्थ फ्लोर पे लेंगे तो वो आपको जो 22,000 का घर है वो 30,000 में मिलेगा, यानी 30,000 में मिलेगा, 7-8 हज़ार महंगा मिलेगा। ठीक है, तो ये आप इस हिसाब से प्लान कर सकते हैं, और इस प्लानिंग को मद्देनज़र रखते हुए अपने बजट के हिसाब से, फैमिली के हिसाब से आप जो है घर को फाइनलाइज कर सकते हैं। जो जो लोग सिंगल हैं वो स्टूडियो अपार्टमेंट देख सकते हैं, छोटी फैमिली है 1+1, थोड़ी बड़ी फैमिली है तो 2+1, तो स्टूडियो 1+1 और 2+1, इस तरह से आप जो है अपना वो प्लानिंग करते हुए बजट के हिसाब से, फैमिली के हिसाब से इंशाल्लाह आप बेहतर डिसीजन ले सकते हैं। इंशाल्लाह सर, माशाल्लाह, बहुत शुक्रिया सर आपका। सर मैं आपसे ये जानना चाहूँगा कि स्टूडियो अपार्टमेंट और +1+1 में क्या फ़र्क है, और रेट्स का क्या फ़र्क है, और कौन सा किन लोगों को लेना चाहिए? जी, ये जैसे कि मैंने उसका एक्सप्लेन किया कि स्टूडियो जो होता है वो एक ही बेडरूम होता है, और उसके सामने एक तरफ समझ लें आप छोटा सा किचन है और दूसरी तरफ बाथरूम होता है। जी सर। तो ये किचन और बाथरूम और छोटा सा, मतलब उसमें कोई सीटिंग अरेंजमेंट नहीं हो सकता, सामने दरवाज़ा है और दरवाजे के, ये आप कमरे से बाहर निकले, एक तरफ किचन हो गया, दूसरी तरफ बाथरूम हो गया, सही हो गया सर। और ये आप बाहर निकल गए, यानी सिर्फ एक बेडरूम होता है, ठीक हो गया सीटिंग सर। रूम नहीं होता। 1+1 में ये होता है कि एक बेडरूम है और एक आगे सीटिंग रूम है, और सीटिंग रूम के अलावा जो है किचन और बाथरूम वो सारा अलावा होता है। जी सर। स्टूडियो जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा एरिया 30 स्क्वायर मीटर होता है, 30 स्क्वायर मीटर होता है, और जो 1+1 है वो 60 स्क्वायर मीटर, यानी डबल होता है उससे। ठीक हो गया सर। ठीक है, और प्राइस के हिसाब से भी जो स्टूडियो है वो 15 से 18 हज़ार में मिल जाता है, जबकि 1+1 आप समझ लें कि 18 से 22 हज़ार, 25 हज़ार, 26 हज़ार तक चला जाता है। ये पुराने की बात कर रहा हूँ, नया तो वो आता ही 50 हज़ार से शुरू होकर ऑनवर्ड है, $50,000 की बात कर रहा बिल्कुल ठीक हो गया सर, बहुत शुक्रिया सर आपका। हूँ। सर 2+1 से क्या मुराद है, और वो हमारे कौन से भाई ऐसे हैं जिनको लेना चाहिए, और कितने का मिल जाता है? जी, 2+1 से मुराद है कि 2 बेडरूम है जी और सर। एक सीटिंग रूम है, और वो तकरीबन 70-75 या समटाइम 100 स्क्वायर मीटर का होता है, और जिनकी फैमिली थोड़ी सी बड़ी है उनको वो लेना चाहिए। और वो उस हिसाब से बजट, अगर जैसे मैंने बताया कि अगर उनके पास बजट कम है तो फिर ग्राउंड फ्लोर और बेसमेंट जो है उसमें वो आ जाएगा, और अगर थोड़ा बजट सूटेबल है, 30,000 तक नॉर्मल है, 25 से 26, 27, 28 और 30 इस रेंज में है, तो इस्तांबुल में इस रेंज में पुराना घर मिल जाता है। जी सर। नया अगर लेना चाहते हैं, आपके बजट है, तो नया वो मिनिमम 50-60 हज़ार से शुरू होकर ऑनवर्ड है, डिपेंड करता है प्रोजेक्ट पर। बिल्कुल ठीक हो गया सर, माशाल्लाह, बहुत शुक्रिया सर आपका। ये सर क्या वहाँ पे जो कंपनीज हैं वो ऑफर्स भी कोई दे रही होती हैं कि भाई हमारे इस तरह की प्रॉपर्टी ले लें, या स्टूडियो अपार्टमेंट, या 1+1 की, या 2+2 की? इस हवाले से आप क्या गाइड करेंगे हमारे भाइयों की, कि वो ऑफर लेनी चाहिए या नहीं? देखें, कंपनीज जो है, हर कंपनी की, जैसे कि अब इस्तांबुल के अंदर जो एक कल्चर डेवलप हो रहा है ज़्यादातर स्टूडियो अपार्टमेंट का, कि जो वर्किंग क्लास है, जो दूसरे छोटे शहरों से लोग आते हैं, वो अफोर्ड नहीं कर सकते महंगे घर, तो अब एक अकेला लड़का है या एक अकेला वर्किंग वूमेन है या मैन है, तो उसको पूरा घर लेने की ज़रूरत नहीं होती, एक स्टूडियो अपार्टमेंट लेता है वो, जी सर। और वहाँ पे साथ अपने ऑफिस लाइफ में काम करता रहता है और साथ रहता रहता है, ठीक हो गया सर। तो वो इंस्टॉलमेंट पे भी मिल जाता है। और वैसे भी जो है, मसलन अगर आप 30% या 50% एडवांस दे देते हैं तो 2 साल 3 साल का बाकी जो है वो आप किस्तों में दे देते हैं। सही हो गया सर। तो ये ऑफर्स होती हैं, लेकिन वो फिर आप जब नई प्रॉपर्टी लेते हैं तो वो कम से कम, अगर आप समझते हैं, डबल प्राइस में आपको मिलेगी। तो उस हिसाब से पुरानी प्रॉपर्टी जो है, अगर जब हम, जैसे हम बात कर रहे हैं कि 20,000, 25,000, $30,000 की ये प्रॉपर्टी, तो ये सारी जो है वो पुरानी प्रॉपर्टीज हैं। बिल्कुल ठीक हो ये गया सर। 2 साल, 3 साल, 5 साल, 8 साल डिपेंड करता है बिल्डिंग के हिसाब से और उसी कंडीशन के हिसाब से। जी सर। तो सम टाइम वो 5 साल पुरानी होती है, सम टाइम 8 साल होती है, लेकिन 10 साल से ज़्यादा नहीं होती। या तो 8 साल पुरानी होगी, 5 साल पुरानी होगी, 3 साल पुरानी होगी।
नई प्रॉपर्टी जो है, ये नई प्रॉपर्टी ढूंढना और लेना बहुत आसान है, जी सर, क्योंकि वो बिल्कुल तो ठीक है। हर जगह प्रोजेक्ट हैं और वो ऑफर्स लगी हुई हैं, और आप वो जाते हैं और एक ही जगह पर वो दिखाकर एक नहीं तो दो चार दूसरे प्रोजेक्ट दिखा दें। ढूंढना जो होता है वो सूटेबल एज पर क्लाइंट रिक्वायरमेंट पुरानी प्रॉपर्टी मुश्किल होती है। पुरानी प्रॉपर्टी में आपने फिर देखना होता है कि वो प्राइस जो है वो सूटेबल है, प्रॉपर्टी की कंडीशन नॉर्मल है, डॉक्यूमेंटेशन नॉर्मल है, एरिया ठीक है, वो सारी चीज़ें उसमें फिर टाइम टेकिंग वो आ जाता जी सर, बिल्कुल ठीक हो गया, माशाल्लाह, बहुत शुक्रिया सर आपका, आपने बड़ी तफसील से गाइड किया। है। यू वेलकम। आप लोगों से मैं यही कहूंगा कि स्टूडियो अपार्टमेंट या 1+1 या 2+1 के बारे में आपका कोई सवाल है तो कमेंट करें, इंशाल्लाह कोशिश करेंगे कि आपको ज़रूर रिप्लाई करें। मज़ीद मालूमात के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें, बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें ताकि अगली वीडियो आपको मिल सके। अल्लाह हाफिज़।